हिंसा और अहिंसा का बहुत विस्तार से 48 कार्यक्रम में व्याख्यान करने के बाद हमें 4 प्रकार के असत्य की चर्चा यहाँ पे आरंभ की। उसमें 3 असत्य की चर्चा कर चुके। हम आज चतुर्थ असत्य की चर्चा करेंगे। असत्य या झूठ के संबंध में कविजन कहते हैं कि सात समान साँच बराबर तक नहीं, साँच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाँव। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभु धाम। सत्य के समान कोई तप नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में अगर सत्य है, सत्य की मूर्ति है, तो कहते हैं कि उसके हृदय में प्रभु आप भी विराज रहे। सत्य को तप कहा गया। तप में तपना होता है। सत्य बोलने के लिए भी चारों दशाओं का समन करना होता है। सत्य पर बोलना आसान है, सत्य बोलना कठिन। सत्य पर बोलना सरल बात हो सकती है। 10-20 किताब पढ़ लो, मैं उसमें सत्य के ऊपर बड़ा व्याख्यान कर सकता हूँ। लेकिन हार्दिक रूप से, हृदय से सच्चा अगर सच बोलना है तो तपना पड़ता है। कसायों को उपशमित करना होता है और उसमें सबसे पहले श्रद्धा जरूरी होती है सत्य के बोलने के लिए। श्रद्धा, उसके साथ विवेक और उसके साथ अपने अंदर दया, करुणा, वात्सल्य, ये तीनों चीजें अगर होती है तभी सत्य का अंदर से उच्चारण हो सकता है। और ये तीनों चीज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की दो तरफ है। श्रद्धा सम्यक दर्शन का, विवेक सम्यक ज्ञान का और दया, करुणा, वात्सल्य यह सम्यक चारित्र का सूचन करने वाला है। ये तीनों ही जब होते हैं तब सत्य वचन निकलते हैं। और झूठ को बोले उसके समान पाप नहीं। वसुधरा कसेती स्वर्ग में नारद बहे। धर्म की पूजा में आपने पढ़ा है। राजा वसु सत्यवादी था, निष्ठ था, न्यायप्रिय था, धार्मिक था, लेकिन सिर्फ एक बार झूठ बोला, एक बार असत्य का प्रलाप किया तो वह 7वें नरक में जाकर के पड़ा। तो पाप झूठ के समान कोई पाप नहीं है। और जब सच हृदय में है तो कहा ताके हृदय प्रभु आप। सत्य के संबंध में आचार्य ने फरमाया है सत्यम खुदैवम, सत्यम खुदैवम, सत्य ही भगवान, सत्य ही भगवान है। तो सत्य को बोलते हैं तो उनके हृदय में प्रभु विराजते हैं, अर्थात भगवान विराजता है। तीर्थंकर भगवान की वाणी, हमारे आचार्यों की वाणी सत्य है क्योंकि उनके हृदय में अपना स्वयं का आत्मा प्रकट हुआ है, इसलिए वे सत्य का उच्चारण करते। जहां अगर सुई से काम चलता हो तो तलवार का प्रयोग न करें। सुई से काम चल जाता हो, तलवार से काम न ले, अर्थात ऐसा व्यवहार करें कि अपन सुई बनने का काम करें, जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम न करें। सुई बने, तलवार न बने। बोलना हो तो विवेक की तराजू पर तोल करके बोलेंगे तो सत्य उच्चारण है। वचन प्रवृत्ति में दरिद्रता किस बात है?
बोलो, उसमें कहते हैं निखिलकार, ऐसा बोलो कि बोलने के बाद पछताना न पड़े। ऐसा बोलो कि बोलने के बाद पछताना न पड़े। चिंतन करते हैं, एक इंद्रिय जीव के पास जबान नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी तिर्यज, इनके पास वाणी है, वचन है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकते, किसी को बातचीत नहीं करते, बोल नहीं सकते, अपनी भाषा को बोल नहीं सकते। लेकिन मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो अपनी बात को व्यक्त कर सकता है, लोगों को अपनी बात बता सकता है, अपने भाव व्यक्त कर सकता है, उसके पास वो सामर्थ्य है। तो अपने को यह छटाक भर की जबान मिली है तो उससे सदुपयोग करें। अपने को छटाक भर की जबान मिली है, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, तो सुनिश्चित है हमारा तप हो जाएगा, क्योंकि सत्य बोलने को तप कहा गया है। बंधुओं, इसी संदर्भ में अपने बात सत्य के बारे में बताएंगे। अपने को चौथे प्रकार का असत्य कैसा होता है, झूठ कैसा बोलते हैं। 95 नंबर की कारिका, गर्हित मवद्य संयुत अप्रियमपि भवति वचन रूपं यत् सामान्येन त्रिधा मतमिदमन्वितं तुर्यं तु। यद वचनम रूपम, वचन का जो स्वरूप गर्भितम माने निंदनीय, अवद्य संयुतम दोष रहित और अप्रियम अप्रिय भवति होता है, तो इदम इस प्रकार का यह तुर्यम माने चौथा अन्वितम असत्य सामान्येन त्रिधा मतम, सामान्य रीति से 3 प्रकार का माना गया है। निंदनीय, दोष रहित और अप्रिय, ये 3 प्रकार के जो वचन हैं ये सामान्य से कहे गए हैं। सामान्य इसलिए कहे गए कि इसके अंदर और बहुत सारे वचन आ जाएंगे जो कि इन 3 के अंदर गर्भित हो जाते हैं। तो खुद आचार्य अपने को बताएंगे कौन कौन से भेद हो सकते हैं इसके अंदर। तो निंदनीय यानी जो निंदापरक हो, दूसरों को अच्छे नहीं लगते हो, अप्रिय लगते हो, इसे निंदनीय वचन। दूसरा है दोष सहित वचन, पाप सहित वचन, जिसमें सावध का कथन होता हो, जिसमें आरंभ का कथन होता हो, सदकाय के जीवों की विराधना होती हो, ऐसे वचन को सावध्य वचन कहते हैं। और चौथा है कठोर, कठोर वचन या अप्रिय वचन, जो कि सुनने पर दुख देने वाले हो, विभल कर देने वाले हो, ऐसे वचन को सबको झूठ संज्ञा दी गई। ये तीनों वचन झूठ इसलिए कहे गए हैं क्योंकि इनको सुनने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है, और जो इस प्रकार के वचन बोलता है वो भी अंदर से क्षुभित हो जाता है। अंदर से क्षोभ को प्राप्त हुए बिना, अंदर से उद्विग्न हुए बिना ये वचन नहीं निकलते। तो जो सुनता है उसका आत्मा दुखी हो जाता है और बोलने वाला
तो वह असत्य या झूठ के खाते में जाते हैं। लेकिन जो वचन कठोर होकर के भी, बुरा लगने वाले होकर के भी सामने वाले के अगर हितकारी हो तो उन्हें असत्य संज्ञान में प्राप्त होगा। गुरु होते हैं जो कि अपने शिष्य को पढ़ाने के लिए, पाठ सिखाने के लिए अगर वो नहीं बराबर विद्या अर्जन करता है तो अंदर वो अच्छी बुद्धि रख करके, अच्छा अभिप्राय रख करके उस शिष्य को प्रताड़ित भी करते हैं, उन्हें कठोर वचन भी देते कहते हैं। तो उन गुरु का कठोर वचन असत्य नहीं कहा जाता, उनके अंदर सद्बुद्धि और उनका अभिप्राय उसके हित करने का होता है। मुनिजन भी होते हैं, असंयमी जनों को कहते हैं भैया कि तुम पापों को छोड़ो, तुम व्यसनों को छोड़ो, विषयों से विरक्त हो। तो जो इनमें रचा पचा है उसको लगता है कि महाराज तो मेरे साथ जास्ती कर दे, मेरे खाने पीने का, मेरे भोगने का मेरे से छुड़ाते हैं लोग, तो उसको दिल को दुख पहुंचता है। तो लेकिन उसको दिल को दुख पहुंचाने पर भी हमारे गुरुदेव के मन में है कि सन्मार्ग मिल जाए, सुख का मार्ग मिल जाए, इसलिए उनके गुरु के वचन कभी कभी आचार्य को अपने शिष्य के प्रति बहुत जोर से गुस्सा करके बोलना भी पड़ता है। जब कभी वह सही अपनी क्रियाओं को नहीं करता है, विनय आदि नहीं करता बड़े जनों की, तो आचार्य को बड़े क्रोध में आकर उसके प्रति थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है। लेकिन उस समय वो आचार्य का कठोर वचन और गुस्सा पाप के खाते में नहीं जाता। उनको पाप नहीं लगे तो उनके हित बुद्धि है, उनके अंदर उसके कल्याण की बुद्धि है। तब समझ में आ गया अपने को, अगर हम दूसरे के कल्याण भले आदि के लिए अगर बचते हैं तो उसमें कठोरता हो। बच्चा अपने घर का बेटा होता है, व्यसनी हो गया है और वो अपने घर के, अपने कुल के अनुकूल नहीं चल रहा होता है, तो आप लोग बड़े अरे अच्छा होता तो पैदा नहीं होता बोलने में आता है कि नहीं आता है, या मर जाए तो अच्छा था, जन्म के साथ मर जाएगा तो अच्छा होता। ये वचन कठोर तो है, अप्रिय है, दुख देने वाले हैं, लेकिन कुल की मर्यादा, धर्म की मर्यादा के लिए बोले जाने से उन्हें असत्य नहीं कहा जाता। तो जैन धर्म में बड़ी व्यापकता है, हर तरह से रस्तीपात करके हर बात कही जाती है। और पहले नंबर का जो गर्भित वचन होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो पैशून्यहास गर्भम कर्कश असमंजसं प्रललितं च अन्यदपि यदुच्छुत्रं तत् सर्वं गर्हितं गलिदम्। इधर की उधर लगाना,
चुगली का मतलब क्या होता है, इधर किसी के बारे में कुछ सुन लिया और सुनना नहीं और उसके दूसरे के कान में जाकर मंत्र फूक देना, ये कहलाता है चुगली। चाहे वह सच्ची बात हो या झूठी बात हो, अगर हम उसको किसी दूसरे के कान में जाकर बोले रहे, बैठा था तेरे बारे में ऐसी चर्चा चल रही थी, बुराई कर रहे थे, तो क्या होता है कि ऐसे वचन सुनने वाले व्यक्ति के अंदर बुरे भावना हो जाती है, जिसने बोला है उनके प्रति उसके विचार खराब हो जाते हैं, उसका दिल भी दुख जाता है। तुमने चुगली लगाकर फूंक तो मार दी, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो दुखी हो रहा है। तो वो एक प्रकार का तुम्हारा चुगली करने का जो वचन है वो असत्य झूठ है। पीठ पीछे निंदा करना, ये भी आपके नाम से चुगली का नाम कहा जाता है, पीठ के पीछे निंदा करना। निर्दोष में दोष का आरोपण करना, असूया कहते हैं, यह भी एक प्रकार का चुगली के खाते में या दूसरे के खाते में जाता है। क्या? निर्दोष में दोष का आरोपण कर देना, दोष नहीं है फिर भी झूठी मोटी बात कह करके मसाला मिला करके उसको दूसरे के बाद परोस देना, वह भी आपके नाम से चुगली के नाम पे आ जाता है। उसका कर्कश, जो क्रोधपूर्ण दूसरे के तिरस्कार करने वाले वचन हो वो कर्कश वचन हो, अर्थात जो कांटे की तरह चुभते हो और पत्थर की तरह लगते हो, ऐसे कर्कश वचन। बड़े सामने वाला सुने दिल में ला जाए ऐसे वचन बोलना कर्कश वचन कहलाता है। असमंजस, कुछ का कुछ असंबद्ध बोलना, इसका अर्थ होता है मिथ्या श्रद्धान कराने वाले वचन बोलना। अपने वचनों से व्यक्ति श्रद्धा से च्युत हो जाए और श्रद्धा के मार्ग पर चले जाए, ऐसे वचन बोलना असमंजस के वचन कहलाते हैं। अगर आपने किसी के श्रद्धा को तोड़ दिया, किसी के विश्वास को तोड़ दिया है, तो कहते हैं अगर आपने किसी के भगवान के प्रति आस्था को तोड़ दिया तो तुमने एक मंदिर को तोड़ दिया, तुमने किसी आस्थावान व्यक्ति की आस्था को तोड़ दिया, श्रद्धा को नष्ट कर दिया है, तो एक मंदिर को तोड़ने का काम तुमने कर दिया है। कितना बड़ा पाप होता है किसी के श्रद्धा को नष्ट कर दिया, वह सिर्फ मिथ्या वाले और सम्यक यानी सम्यक जो श्रद्धांत था उसको तोड़ने का है, मिथ्या वचन के करके उसके हमने श्रद्धांत को ध्वंस कर दिया। हास्य मिश्रित वचन, हंसी हंसी में बोल देने वाले वचन तो भी सामने वाले के लिए दुखकर हो जाते हैं। तो मजाक में कहा था, अरे तूने मजाक में कहा था, तो मजाक में कहा हुआ वचन उसके लिए कष्टप्रद हो जाता है, तो वचन झूठ हो जाता है। प्रलपितम, जिन वचनों का कोई उपयुक्त अर्थ नहीं है, ऐसे निरर्थक निस्सार वचन बोलना, बकवाद करना। मैंने इस संबंध में विचार किया कि अगर किसी माँ को अपनी बेटी का फोन आ जाए, अपनी बेटी का फोन आ जाए, तो फोन आया है तो अपने हालचाल पूछ लो, काम खत्म। नहीं, क्या कर रही हो बेटी, तो अभी तक तुमने भोजन नहीं बनाया, तो घर वाले आए कि नहीं आए तुम्हें, तो कब आने वाली है? अरे जिनका कोई लेना देना नहीं, जो बात होने की खत्म हो गई, फिर भी आधे घंटे तक खींच रहे बातें, तो कैसा जाएगा? वो तुम्हारा बकवास को लेना देना नहीं, इसका कोई हाथ है, न पैर है, न सर है, कुछ नहीं है, सिर्फ फोन आया है तो बात करना है, बोले बस, ये बकवास, कोई मतलब नहीं, कोई भोजन निकलना नहीं। तो अपन वो समय खराब भी कर रहे हैं, अशुभ का आश्रय भी कर रहे हैं, समय भी खराब कर रहे हैं, अशुभ का आश्रय भी कर रहे हैं, पाप का बंधन भी हो रहा है। तो इस प्रकार के वचनों को आचार्य कहते हैं गर्भित वचन है। उत्सूत्र वचन, भगवत आज्ञा से विरुद्ध जिनागम कथित सूत्रों के आज्ञाओं से विरुद्ध कथन करना, तो संक्षेप में कहें शास्त्र विरुद्ध वचन कहना। तो इसके संबंध में देखते हैं, तो जो छठे अध्याय पढ़ते हैं तो केवली शुद्ध संग धर्म देव वर्णवादो, अगर हम अवर्णवाद करते हैं तो शास्त्र
शास्त्र विरुद्ध वचन होते हैं। अर्थात केवली भगवान कौलाहरी होते हैं। दूसरा हो गया केवली का अवर्णवाद हुआ, यानी दोष नहीं होने पर भी उनमें दोष लगाना अवर्णवाद कहलाता है। संघ यानी साधु जन होते हैं, शूद्र है, नग्न रहते हैं, स्नान नहीं करते हैं, मलिन रहते हैं, ऐसे जो कहने वाले वचन हो जाते हैं वह संघ का आपके नाम से अवर्णवाद हो जाता है। धर्म, जिनेंद्र भगवान के धर्म में कोई गुण नहीं है, जो इसका पालन करेगा वो राक्षस हो जाएगा, असुर हो जाएगा, ऐसा कथन करना। शास्त्र में सुख का अवर्णवाद करना कि शास्त्र में लिखा है कि मांस खाना चाहिए, मदिरा पीना चाहिए, यह भी धर्म है, इस प्रकार का बोलना भी शास्त्र का अवर्णवाद है। देव मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, इस प्रकार का कहना भी वह असत्य के खाते में जाता है। स्त्री मुक्ति होती है, यह भी सूत्र के विरुद्ध वचन है। पूजा विधान का लोप करना, जाति वर्ण का लोप करना, सूतक पातक का लोप करना, यह सब वचन असत्य के वचन में जाते हैं। क्योंकि बहुत सूतक पातक के संबंध में चला बहुत, सूतक पुतक पातक कुछ नहीं होता है। और दिल्ली में एक महाराज ने जिसके घर में सूतक हुआ था उसके यहाँ चौका लगाकर बाहर करके आए, तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज को सूतक पातक को पुस्तक लिखनी पड़ी। दिल्ली के अंदर घटना घटी, तो ऐसा सूत्र के विरुद्ध कथन हो जाता, मान्यता हो जाती है। जबकि सूतक पातक शास्त्र सम्मत है, आगम सम्मत है, काल्पनिक नहीं है। कभी आप लोगों ने विचार किया कि ये सूतक पातक क्यों मनाया जाता है? सूतक मतलब मरण का सूतक होता है और जन्म का पातक होता है, आत्या और वृद्धि बोलते हैं आप लोग। कभी चिंतन किया? सूतक इसलिए लगता है उन परिवारजनों से जिनका खून का संबंध है कि आपने जब उसकी मृत्यु हो गई है, जब उस शरीर का दहन करते हैं आप, अंतर्मूर्त के बाद असंख्यात जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो आपने उसका दहन संस्कार किया है, तो उसमें अपने सम्मिलित हुए होते हैं, तो आपका उनको 10 दिन या 12 दिन का वो प्रायश्चित है कि तुम धर्म कार्य इतने दिन कुछ नहीं करोगे। ये हमारे गुरुओं से मुझे सुना है। क्या तुमको प्रायश्चित, तुम दान पूजा नहीं कर सकते, तुमने पाप किया है, तो अपराधी हो, तुमने हिंसा की है, इसलिए वो परिवारजन के लिए उस दिन का वो प्रायश्चित 12 दिन का। जन्म के लिए नाल काटी जाती है, नाल काटने में भी कई जीवों की हिंसा हो जाती है, तो उनके हिंसा के पाप का धोने के लिए उनके 10 दिन का, जैसी उनकी पीढ़ी वगैरह हो अभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें उद्देश्य यह होता है आपको धर्म क्रिया से वंचित रखने का। एक गुरु प्रमुख से सुना, जो लोग सूतक पातक के बारे में नहीं मानते हैं, सन्ना भैया वो अपने लिए अधिकारी हो जाता है। अगर आप घाटे गए हैं, कंधा दिया है, तो आपको जैसी परंपरा हो तो यहाँ 3 दिन का मानते हैं आपके, है ना? 3 दिन का मानते, कंधा दिया है तो, है ना, अच्छी बात है। और नहीं कंधा दिया है तो स्नान करना चाहिए उस दिन, स्नान करना चाहिए। 1 दिन का सूतक लगता है जाने के लिए, और दूसरे दिन अपन स्नान कर लेते हैं, तो निकल जिनके दूर की हो, जिनके परिवारजन की बात अलग होती है। अगर यह भी बात है किसी के बैठने गए, आप बैठने जाते, मरने के बाद जाते, व्यवहार है तो कोई बाधा नहीं, उसके अंदर संवेदन नहीं होता है, संप्रेषण होता है, व्यवहार है। सामने वाले को सांत्वना दी जाती है, उसको धैर्य बनाया जाता है। अरे उसके अंदर संक्लेश चल रहा हो, संक्लेश को शांत करने
सूतक पातक में घोर पाप बंद कर दिया। सूतक पातक वाले अगर आहार दे दे तो उनको घोर पाप होता है। इसलिए चर्चा थोड़ी सी रखी, लोगों को जानकर बहुत से नौजवान मानते ही नहीं, जानते ही नहीं क्या होता है, इसलिए चर्चा रखती है क्योंकि बात करने से लोगों को जानकारी हो जाती है। तो सूतक पातक आगम संपत्त है। तो जैसी जैसी पीढ़ी वगैरह आप लगा लिया करो, वैसी पीढ़ी से बहुत दूर का रास्ता, जैसा भी वो शास्त्रों में वर्णन मिलता है। आत्मघात कर ले कोई व्यक्ति, परिवार वाला, 6 महीने का उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। 6 महीने तक गिरफ्तार नहीं कर सकता। आत्मघात महापाप। तो अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है, तो उन पर अपने को विचार करना चाहिए। दूसरे प्रकार का सावध्य वचन के बारे में कहते हैं, छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि तद सावध्यम यस्मात् प्राणिवधाद्या प्रवर्तन्ते। जाति वर्णन लोक के बारे में तिलोकसार के अंदर कारिका आई है। तिलोकसार प्रामाणिक ग्रंथ है। अगर वो जाति शंकर आदि को प्राप्त हुए, अगर वो आहारदान देते हैं तो कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। वे कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। 8 वचन है। फिर जैसी दिन होगी, जैसे भी हाँ वर्तमान में चल रही हो, लेकिन जो नहीं लेते हैं आहार के संबंध में, उनको आग्रह नहीं करना चाहिए, आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि 8 वचन है। जाति शंकर आदि से आपका बंध होता है, उसका लोप नहीं करना चाहिए। तो हम कहना चाहते हैं कि छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि, छेदना, भेदना, मारना, खेती, वाणिज्य और चोर आदि के वचन है तत्सावध्यम। ये दोष सहित वचन है। यस्मात्, इनमें प्राणिवधाद्या, प्राणियों के वध अर्थात हिंसा के कार्य प्रवर्तन्ते होते हैं। छेदन, क्योंकि इन वचनों से हिंसा होती है, इन वचनों से प्राण पीड़ित किए जाते हैं, इसलिए इन सबको झूठ बोल करके हिंसा के नाम से कहा जाता है, पाप कहा जाता है। छेदना, नाक, कान, पूंछ, जीभ आदि प्राणियों के अंगों को पीड़ा करने वाले वचन बोलना। छेदो, काटो, पीटो, ये इसे वचन की बात चल रही, क्रिया की बात नहीं चल रही। इसको छेद दो, आपने कथन किया, तो छेदना का कथन करना सावध्य वचन है। साधु को तो कह जाए कि तो इस प्रकार के साधन को उठा भी नहीं सकता, छूना भी चाहिए तुमको। साधु को लिखा है, तो काटने पीटने के अस्त्र शस्त्र है, छुरी चाकू वगैरह है, उठाने में भी दोष है साधु के लिए, साधु की चर्या। तो बोलने की बात तो सोच ही दो, काटने पीटने का भी नहीं बोलता है। भेदन, उंगली, गर्दन आदि काटने के वचन, इसकी गर्दन काट दो बोले, जब बोल दिया आपने, वो एक प्रकार का असत्य, झूठ। मारण, प्राणों का वियोग कराने वाले वचन। कर्षण, पृथ्वी खोदो, खेत को जोतो, टंकी का पानी भैंस ने पी लिया, ये टंकी को फिर से धो, अच्छा पानी भरो, आपने बोला है, यह सब कर्षण के खाते में जाता है, क्योंकि सावध्य हो रहा है। सावध्य के वचन है, हिंसा होती, पाप हो रहा है। अभी असत्य की व्याख्या चल रही है, घबराइए मत आओ। जो त्यागी नहीं है तो उनको तो अशुभ का आश्रय होने वाला है, लेकिन अब इसमें से कितना आप त्याग करो, कितना व्यवहार में लाओ, आपका विषय होगा। लेकिन सब ये असत्य वचन है, घबराने की बात नहीं। घर में रहोगे तो बोलोगे पानी ढोल, नया पानी भर, असत्य हो गया, तो सावध्य वचन है। आप त्यागी नहीं हो, त्याग नहीं कर सकते हो, लेकिन उससे आपको आश्रय तो होगा ना, आपको आश्रय होगा। सावध्य का वचन आरंभ का वचन है।
सब सावध्य के वचन में जाते हैं। वाणिज्य, वहां से माल खरीदो और वहां जाके माल बेचो, तुमको बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत लाभ होगा। वाणिज्य संबंधी जो कथन होंगे, व्यापार संबंधी कथन होंगे, अरे वहां सस्ता माल मिलता है, वहां से लेगा, यहाँ पे बेचेगा तो बहुत फायदा होगा, इस प्रकार के वचन कहे जाते हैं। कोई मित्र आ गया अपना ट्रक का धंधा करने वाला है, क्यों भाई क्या बात है, ट्रक का धंधा कैसा, क्या व्यापार चल रहा है, अच्छा चल रहा है क्या, बोले अब तुमको लेना देना का ट्रक का धंधा वो व्यापार कर रहा है, अब ट्रक के धंधे में जो पाप हो रहा है उसके संबंध में तू बातचीत कर रहा है। तो इस प्रकार के वचन सावध्य वचन, मतलब उदाहरण का समय चल रहे हैं, इसमें सब गर्भित कर लीजिए, क्योंकि जब रहोगे घर में तो होगा, लेकिन ये चिंतन में रहे, ध्यान में रहे कि यह सब मेरे लिए त्याज्य है, मेरे लिए है, मेरे लिए छोड़ने योग्य है, क्योंकि ये सब अशुभ आश्रय कराने वाले हैं, मेरे को पाप बंद कराने वाले हैं। इतना अपने अंदर बोध तो रहेगा ना, सुन करके पढ़ करके कि यार ये गलत हो रहा है, अंदर से पश्चाताप, उसके प्रति खेद का भाव तो रहेगा ना अपने को। करोगे नहीं करोगे, घर में रहोगे तो तुम करना ही पड़ेगा। इसलिए तो कहा गया घर को छोड़ के आ जाओ तो पाप से बचोगे। रोज बोल रहे हैं कि पापों से बचना है तो घर को छोड़ना ही पड़ेगा। आज मत छोड़ो, भले इस भाव में मत छोड़ो, जब कभी भी आप मोक्ष जाने की तैयारी करोगे तो घर को छोड़ना ही पड़ेगा। घर में रह करके अहिंसा की पालना पूरी नहीं हो सकती। अहिंसा की श्रद्धा और जितना पालन होना चाहिए कर सकते हैं एक देश रूप से, पूर्ण अहिंसा की पालना तो इस त्याग संयम के मार्ग में हो सकती है। चोरी करने की बात करना, चोरी करने का मार्ग दिखाना, चोरी करने की बातें करना, चोर कथा करना, विकथा करना अपने आप में बहुत बड़ा सावध्य का है। तो सब्जी जो है काट लिया, सब्जी आप साफ करते नहीं क्या बोलते, तो सब्जी में जो भी आपको बोलते तो सब्जी काट लेंगे बोलना अशुभ शब्द है। सब्जी को बाजार में बोलते हैं, हमारे बाजार में बोलते हैं, साफ करना बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ, पर काटना शब्द नहीं बोलते, काटना शब्द अशुभ है, अशुभ वचन। चौके में तो नहीं बोलना चाहिए, चौके में ये वचन अंतराय के कारण हो गए, अंतराय करनी पड़ती है। विचार करो कि कितना अशुभ वचन होगा ये, काटो। पीस करना भी एक प्रकार का अग्नि शब्द है, लेकिन पीस करना भी वो एक प्रकार का अशुभ ही है। तो भैया देखो, हमने इसलिए पहले कहा यहाँ पर कि विवेक की तराजू पर तोल करके बोलना, अपने को अशुभ से बचना है, तो तीव्र कर्म बंध से बचना है, तो बहुत ही अपन पहले विवेक रख लें, कैसा बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, जिससे कि हम अपने को अशुभ से जितना बचा सके बचा है और कर सकते हैं। श्रावक की भूमिका में कभी एक बात हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अप्रिय वचनों की बात आती है। आरती करम, भीति करम, खेद करम, वैर शोक कलह करम, यद यद परम पिताप करम, परस्य तत् सर्व प्रियम ज्ञेयम्। उसको सुन करके आरती का भाव हो जाए, सामने वाले को भय उत्पन्न
कैसा भय उत्पन्न करेंगे? तो बोले कि तुझे जान से मार दूंगा, बोले तुझे मैं जान से मार। धमकी देना अपनी भाषा बोलेंगे तो धमकी देना भी एक प्रकार का भय उत्पन्न करने वाला। मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा, दूसरा इधर से उधर नहीं होना चाहिए बात। तो इस प्रकार से सामने वाले को बोल देते हैं तो उसको भय उत्पन्न होता है, तो वह झूठ के खाते में जाते हैं। कठोर वचन, तो अनेक दोषों का भंडार है, ऐसे मरोवेदी वचन बोलना तो अनेक दोषों का भंडार है, तो कठोर वचन है। कटुक वचन, लगता है तो निंद जाति में उत्पन्न हुआ है, तो धर्म से रहित है, तू पापी है, इस प्रकार के वचन कटुक वचन है। बैर उत्पन्न करने वाले वचन, तू गधा है, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, तेरे समान मूर्ख और कोई नहीं है, पागल है तू, बोले ये सब कैसे वचन है? वैर उत्पन्न करने वाले वचन है। कलह करने वाले वचन, अंधों के अंधे ही होते हैं, अंधों के अंधे ही होते हैं। इस एक वाक्य ने कौरव की तलवार को बाहर निकाल दिया। द्रौपदी ने जबान निकाली बाहर और कौरवों ने तलवार निकाल ली बाहर। अर्थात जिन वचनों से कलह होता है, ऐसे वचन होता है घर में रहती है, सासू को बोलने में आ जाता है, बहू को बोलने में आ जाता है, कलह हो जाती है। अर्थात ऐसे वचन न बोले जिससे घर में झगड़ा झंझाट हो जाए, दो भाइयों के बीच दीवार खड़ी हो जाए। इस प्रकार कलहकारी वचन नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में भय उत्पन्न करने वाले हो गए, उसका तिरस्कार सूचक वचन, तुझे धिक्कार है, तू खोटी है, इस प्रकार के वचन कहना। प्रेम जिसमें न हो, द्वेष उत्पन्न होता हो, ऐसे अरति के वचन होते हैं। ये सब वचन सामने वाले के दोनों के प्राणों में हनन करने वाले होते हैं, उनको दुख पहुंचाने वाले होते हैं, अंदर दिल मिला जाता है। इसलिए ऐसे अप्रिय वचन न बोले, क्योंकि सामने वाले की पहचान उसकी वाणी से होती है। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी पहचान वचनों से होती है। आप मटका खरीदने जाते हो, तो मटके को बजा के देखते हो, बराबर है कि नहीं है, तुझे करेक्ट तो नहीं है, उसकी आवाज से मालूम पड़ जाता है। 15-20 रुपए का नारियल खरीदने जाते हो, बजा के देखते हो। कोयल की कूक से पहचान होती कोयल बोल रही है, और कौवे की कांख से पहचान होती कौवा बोल रहा है। तो व्यक्ति के वचन से, व्यक्ति की आवाज से, व्यक्ति की वाणी से पहचान होती है। ऐसी कहानी हम लोगों ने सुनी है, बहुत प्रचलित कहानी है, किसी व्यक्ति की पहचान होती है। एक राजा, कहानी राजाओं की होती है या सेठों की होती है। तो एक राजा था, एक मंत्री, सेनापति और कोतवाल, सिपाही, चारों के चारों वन विहार के लिए निकले, वन पीड़ा करने के लिए निकले। वन में पहुंच गए, सघन वन में पहुंच गए, और वहां शेर आ गए। शेर की आवाज, शेर की धार सुनकर चारों के चारों को भयभीत हो गए, और सब भागने लगे, उधर बितर हो गए। अलग अलग दिशा में सब अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। अब सघन वन था, निकले कैसे? रास्ता खोजने के निकले, सब अपने अपने रास्ता निकालने के लिए रास्ता खोजने के निकलते हैं। तो एक जगह कुटिया में एक जन्म से अंधा व्यक्ति था, जो साधु था, सज्जन था, साधु था, संत था, बाहर बैठा हुआ था। उधर से निकलता हुआ राजा आता है, उस संत को देख करके बोलता है, क्यों महात्मा जी, क्या ये रास्ता शहर की ओर जाता है क्या? तो उनके वचन सुनकर के, हाँ राजा, आप सही मार्ग पर आए हैं, तुम सीधे इधर चले जाओ, आपको नगर का रास्ता मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद सेनापति आता है, मंत्री जी आते हैं। मंत्री जी पूछते हैं, क्यों संत जी, कि रास्ता किधर जाता है? हाँ मंत्री महोदय, अभी राजा साहब आए थे, मैं से पूछने से मार्ग, इधर चले जाओ, आपको मार्ग मिल जाएगा। सेनापति आता है, क्यों सूरदास जी, क्या बात है, ये मार्ग तो सही मार्ग में जाता है क्या? शहर के तरफ जाता है क्या? हाँ
खोजते सिपाही भी आता है, उस सूरदास जी संत को देख करके बोलता है, अरे अंधे, क्या इधर से रास्ता जाता है जनक जाने के लिए? हाँ सिपाही जी, हाँ रास्ता इधर ही जाता है, 1-3 लोग और गए में चले जाइए, आपको सब मिल जाएंगे बोले। सब चारों के चारों उस मार्ग से निकल जाते हैं, चौराहे पर जाके सब मिल जाते हैं, नगर के चौराहे पर जाकर के तो पूछते तो कैसे आए भैया आप लोग? अरे भैया रास्ता मेरे को तो बाबा मिल गए, मेरे को संत बाबा, उनसे मैंने रास्ता पूछा। अच्छा, सभी बोल रहे हमको उन्होंने रास्ता बताया बोले, और हमको आश्चर्य, राजन बोलता है कि राजा हमको आश्चर्य ये हो रहा है कि वो अंधा व्यक्ति था, जबकि अपन वन में भटक रहे थे, धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, सारे मेरे वस्त्रों पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, मैं लगता ही था कि मैं राजा हूँ, लेकिन अंधे व्यक्ति ने मुझे बोल दिया कि राजन ये मार्ग इधर ही जाता है। सभी ने बोला कि मेरे को ऐसे संबोधन किया, सिपाही मेरे को बोल दिया, बोले मंत्री मेरे को बोल दिया, बोले बात क्या है, चलो पता लगाते हैं। तो चारों को चारों मिलकर के दूसरे उस कुटिया के पास संत महात्मा के पास जाते, अंधे आदमी के पास जाते, सूरदास के पास जाते। तो बाबा समझ में नहीं आता है कि आपको दिखाई नहीं देता है, तो आपने पहचान कैसे लिया आप लोगों को? तो कहता राजन, भले मेरी आंखें नहीं है, मेरे कान देखते हैं, बोले मेरे कान देखते हैं, मैंने कानों से तुम्हारे को पहचान लिया, तुम्हारी वाणी से मैंने आपको पहचान लिया, तुम्हारे वचन प्रलाप से मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम कौन पद पर रहने वाले हो। तुमने कहा महात्मा जी तो अच्छी ऐसी प्रिय बात बोलने वाला तो कोई राजा से व्यक्ति हो सकता है, तो आप तो मैंने राजा, आपके संबोधन से मैंने आपको राजा समझ लिया कि महात्मा जी। संत जी वो मंत्री था, मंत्री ने संत को उच्चारण किया था। सेनापति ने कहा था सूरदास, तो कैटेगरी घट रही ना धीरे धीरे, सेनापति और उसके आवाज में भी थोड़ा तेज नहीं तो सेनापति अपना काम नहीं कर सकता, सूरदास बोला। तो सिपाही तो हल्का आदमी होता है, उसको तो दिन रात चोरों बच्चों से काम पढ़ना पड़ता है, उसको बोलना ही पड़ता है, नहीं बोले तो काम ही चले उसका। तो ऐसे अप्रिय वचन उसके बोले थे कि अगर थे तो वो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति, ऐसा सिपाही जैसा व्यक्ति हो सकता है। तो इस कहानी का सार यही निकलता है कि व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है, उसके वचनों से होती है। वाणी वीणा बने, वीणा अथवा वाणी हमारे बाण न बने, किसी के मर्म न छेदे, ऐसे वचन न कहें। इस सत्य या असत्य को समझकर हमारे जीवन को रूपांतरित करना है। अमरचंद आचार्य हमें दिशा दे रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं कि हम अपने जबान को संभाल कर बात करें, हमारे वचनों से किसी का आघात न हो जाए, किसी को खेत खिन्नता न हो जाए, ऐसे हमारे वचन हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार आचार्य श्री वर्तमान महाराज की